जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता दूर हो और लक्ष्मी जी का वास यहाँ पर हो। सभी इस तरह से चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास हो और दरिद्रता दूर हो, तो आज जो अचूक उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन अचूक उपायों से आपके घर में दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का वास होगा। चिरस्थायी होकर लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान होगी। तो दोस्तों, हमारे जो घर का मुख्य द्वार होता है उसका बहुत महत्व होता है। उसका महत्व क्यों होता है कि उस द्वार की स्थिति कि वो घर के किस दिशा में है, यानी आपका जो घर का मुख्य द्वार है वो किस दिशा में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में पैसे आने नहीं आने पर। यानी हम कितने दरिद्र हैं और कितने सही संपन्न हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका दरवाज़ा किस दिशा में है, किस कंडीशन में है, कितना बड़ा, किस तरह से है। घर का दरवाज़ा यदि पूर्व दिशा में हो तो वो घर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसमें कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। और यदि कभी उसमें नकारात्मकता आ भी जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की रश्मियों से उसमें वापस से भर जाती है। दूसरी चीज़ है कि जो घर का दरवाज़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब अन्य दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा घर का जो मुख्य द्वार होता है वो 2 पल्लड़ का होना चाहिए, सिंगल पल्लड़ का नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि 2 पल्लड़ का होगा तो वो शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी के आने का प्रतीक माना जाता है। उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास रहता है। तो दोस्तों, आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आए, हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि खुश सब रहना चाहते हैं और यदि पैसा आएगा तो इंसान खुश रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जितना पैसा आता है यूं ही चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, पैसा टिकता नहीं है। कमाई हो तो रही है लेकिन वो पैसा बच नहीं रहा है, कई बीमारियों में लग रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, महीना आते आते कर्ज लेना पड़ रहा है, पैसा नहीं टिक रहा। कमा तो खूब रहे लेकिन गंवा भी खूब रहे, लुटा भी खूब रहे। तो इस तरह की परेशानियों से बचने वाले उपाय जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊँ, आपको अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखना है यहाँ कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर चाहे वो बागेश्वर बालाजी हो, चाहे वो श्री राम, जय श्री राम का नाम हो, क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो राम का नाम लेगा वो राम जी से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि श्री राम का नाम है जो कि सबसे ऊंचा है, वो ही पवित्र है। तो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर बालाजी। इस तरह के कमेंट आपको लिखने हैं ताकि आपके दोस्तों, मेरा मकसद आपका ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, ठीक है। मैं तो आपसे कह दूंगा एक बार कि हाँ, चैनल सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, उसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होगा, आपके मन में से श्री राम का एक बार नाम निकलेगा और आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी, यानी कि नकारात्मकता हटेगी, सकारात्मकता बनेगी। जब होगी सकारात्मक सोच तो हमारे आमने सामने आसपास सभी जगह लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास केवल सकारात्मकता में होता है। यदि आप अपने शरीर में ही सकारात्मकता नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा। तो श्री राम का नाम लेने से, बालाजी का नाम लेने से, महावीर का नाम लेने से, शिव जी का नाम लेने से हमारे शरीर में सकारात्मकता वास होता है। तो यदि आप लिखेंगे इनका नाम तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मानस पटल पर भी श्री राम का नाम होगा, सकारात्मकता का वास होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा जय श्री राम, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको वो सब उपाय करने हैं। तो पहला उपाय जो है, इस उपाय के अंतर्गत आपको ये करना है कि आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको रात को जब आप सोते हैं तब आपको एक पूजा का लोटा ले लेना है, उसमें जल भर देना है। अब वो जल गंगा जल भी हो सकता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है। गंगा जल नहीं है तो किसी पवित्र नदी का जल हो तो भी बहुत बेहतरीन बात है। यदि वो भी नहीं हो तो कोई भी जल चलेगा। आपकी परंडी का जो जल होता है, आपकी मटकी का जो जल होता है, वो जल आप उस लोटे में भर करके रात को सो जाइए। लेकिन लोटा पूजा का होना चाहिए, वो चाहे या तो वो चांदी का हो या तांबे का हो या पीतल का हो, चलेगा। स्टील के लोटे में नहीं रखना आपको वो जल, ठीक है। यदि आपके पास इस तरह की धातु के लोटे नहीं है तो आप ले आएँ बाजार से, चांदी का, तांबे का या फिर
आपकी श्रद्धा अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार पीतल का किसी भी तरह का, किसी भी धातु का लोटा चलेगा, लेकिन बस लोहे का लोटा और वो स्टील का लोटा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इस लोटे में जल भरिए। जल मैंने आपको बता दिया किसी पवित्र नदी का हो सकता है, या वो नहीं है तो घर का जल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नल वाला जल। उसको भर के सोइए, सुबह उठिए और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपके मुख्य द्वार पर जाइए। मुख्य द्वार पर जाके द्वार के दोनों कमलों पर वो जल का छिड़काव कर दीजिए। हमेशा आपके पास गरीबी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, हमेशा पैसा आता रहेगा, दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का वास होगा। ठीक है, दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते टाइम आप बाल्टी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल करके पोछा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे घर की सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी, लक्ष्मी जी का वास होगा, पैसा बराबर आएगा। लेकिन आपको ये उपाय गुरुवार को नहीं करना है, गुरुवार को आपको सादे जल से ही पोछा लगाना है। आइए तीसरे उपाय मैं बताता हूँ। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, आपको गणेश जी को शुभ माना गया है और गणेश जी बहुत ही शुभ देवता हैं। ठीक है, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो प्रथम पूज्य की मूर्ति यदि आप, छोटी सी मूर्ति यदि आप अपने घर में मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो लक्ष्मी जी का वास वहाँ पर हमेशा हो जाता है। तो आपको वो गणेश जी की मूर्ति कैसे लगानी है, आपको गणेश जी की मूर्ति इस तरह से लगानी है घर के मुख्य द्वार पर कि वो गणेश जी की पीठ जो है वो सड़क पर रहे और उनका मुंह जो है वो आपके अंदर घर में रहे। तो आपके घर में यदि वो मुंह रहेगा गणेश जी का, यानी गणेश जी की पीठ बाहर रहेगी, क्योंकि पीठ, गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए पीठ अपने घर की तरफ नहीं करनी, मुंह अपनी तरफ करना है और जो पीठ है वो बाजार की तरफ करनी है। इस तरह से आपको गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर लगानी है। चौथा है, आपको क्या करना है, आपको यदि आपके ऊपर रात को आपके मुख्य द्वार पर कोई टोना टोटका कर देता है तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके पानी से 2 बाल्टी पानी लीजिए और आप अपने मुख्य द्वार को धो दीजिए बिना किसी झाड़ू के। आप डायरेक्ट बस पानी डालिए। ऐसा करने से ये होता है कि जिसने भी आप पर कोई ऊपरी विद्या करी हो या कोई टोना टोटका करा होगा उस मुख्य द्वार पर, तो वो तुरंत उसी के पास चला जाएगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये एक चमत्कारी टोटका है, ये आपको करना है। ये कब करना है, जब आपको शंका हो कि आपके दरवाजे पर रात को कोई आकर टोटका कर जाता है या आप कुछ कर जाता है, तो उस केस में उसके बाद आपको झाड़ू या कुछ करना है, आपको पहले पानी डाल देना है मुख्य द्वार पर। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। और यदि ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो बालाजी महाराज का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। लेकिन कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।